तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक एक खोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सारे एक बार खोल देता हूँ प्रोडक्ट। और ये भी लाइट मुझे मेरे 3 उन दोस्तों ने रिकमेंड करी थी जिनके खुद के स्टोर है। सो अपनी सारी मेमोरीज ना फ्लैशबैक हो रही है। आज से लगभग 1 साल पहले मैं एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे चार्ली को, ये चेज़र यहाँ पर खड़ी हुई है, चार्ली को लेकर पाथ पेवर्स में आया था। और यहाँ पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल की सारी फिटिंग्स करवाई थी लंदन जाने से पहले। जो भी मैंने आपने देखा होगा मेरी मोटरसाइकिल में मैंने डेनाली की लाइट्स लगवाई थी, या फिर मैंने स्विगी का GPS डिवाइस लगवाया था, या फिर कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट जो भी फिटिंग्स थी ना, तो मैंने यहीं से ही करवाई थी। और अभी मैं चेज़र को यहाँ पर लेके आ चुका हूँ क्योंकि अपनी 25,000 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया की राइड स्टार्ट होने वाली है। और इसके अंदर अभी मुझे काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल करवानी है। और ये जो स्टोर है ना, ये पाथ पेवर्स ओखला दिल्ली में पड़ता है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट राइडिंग गियर स्टोर है। तो आप ये देख रहे हो, ये है मेरा सारा सामान, ठीक है भैया, जो मैंने एक्चुअली अलग अलग जगह से, कोई पुणे से आया, कोई मुंबई से आया, और मैंने डायरेक्टली ना इसी स्टोर में मंगवा लिया था ताकि मैं यहीं से अपनी फिटिंग करवाऊँगा और यहीं से अपनी मोटरसाइकिल रेडी करके घर ले जाऊँगा। सो गाइस, दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मैंने अपनी मोटरसाइकिल के लिए मंगाए हैं। और ये हैं सारे प्रोटेक्टिव गियर्स जो मेरी मोटरसाइकिल को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगी। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक एक खोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सारे एक बार खोल देता हूँ प्रोडक्ट्स और उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा डिटेल में भी बताता हूँ, सो दैट अगर आप भी ये प्रोडक्ट्स अपनी मोटरसाइकिल में लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग तो कर दी है, बेसिकली खाली बॉक्स से ही बाहर निकाला। 1 2 3 3.5 बॉक्स खाली कर दिए हैं और इनमें से निकला है ये सारा प्रोडक्ट्स। और ये जो भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं ना, ये मैंने मंगाए हैं ऑटो एंजिना से। और ये प्रोडक्ट्स मैंने भाई बहुत रिसर्च करके अच्छी तरह से कि कौन सा मेरी मोटरसाइकिल के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। ये है बैश प्लेट, ये हो गया अपना फ़ोन माउंट होल्डर, ये अपना मुझे लगता है कि लोअर क्रैश गार्ड होगा, एक ये अपर क्रैश गार्ड है। और जब अपनी मोटरसाइकिल में सारा फिटिंग होगा तो प्रॉपरली आपको दिखा दूंगा कि अपनी मोटरसाइकिल में कैसे फिट हो रहा है। और अभी बताना और उसके बाद दोबारा से जब फिटिंग होगी दोबारा बताऊं तो वो डबल कोई पॉइंटलेस बात है। इसके अंदर ये है अपना टॉप रैक और टॉप प्लेट भी है इसके साथ। इसके साथ है पैनियर स्टे, सैडल स्टे हो जाता है समझ लो आप अपने सॉफ्ट लगेज के लिए, और पैनियर स्टे होता है आपके हार्ड लगेज के लिए। अभी इसमें एक सामान मिसिंग है जो कि है मेरा टॉप बॉक्स। जब मोटरसाइकिल पे सारा फिटिंग हो रही होगी ना, तब मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ ये सारे, या फिर पूरी फिटिंग हो चुकी होगी तो अच्छी तरह से इन प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करी थी। बाकी एक और प्रोडक्ट मैं इंस्टॉल करवाने वाला हूं जो कि है राइनॉक्स के हैंड गार्ड्स। ये राइनॉक्स ने अभी रिसेंटली लॉन्च करे हैं, तो इसको भी अपनी मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करेंगे। और साथ में ये मैंने अब की बारी अपनी मोटरसाइकिल के लिए लाइट्स मंगाई हैं जो कि है मोटर फैंस की तरफ से। ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके ये लाइट्स मंगाई है अपनी मोटरसाइकिल के लिए। और ये भी लाइट मुझे मेरे 3 उन दोस्तों ने रिकमेंड करी थी जिनके खुद के स्टोर है, राइडिंग गियर स्टोर है, जो ये लाइट सेल करते हैं या फिर दूसरे ब्रांड्स की भी लाइट सेल करते हैं। बताऊंगा इसका भी रीज़न कि यही वाली लाइट्स मैंने क्यों मंगाई है। तो अपनी मोटरसाइकिल नीचे बे एरिया में लग चुकी है, इसको सारा सामान नीचे दोबारा से लेके चलते हैं, पूरा फिटिंग करवाता हूँ और उसके बाद आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो का पार्ट मैं नेक्स्ट मॉर्निंग, बेसिकली नेक्स्ट आफ्टरनून शूट कर रहा हूं। कल लगभग मुझे स्टोर से निकलते हुए लगभग 6:30 बज गए थे। उसके बाद अंधेरा हो गया था और सुबह से यहाँ पर इतनी बारिश हो रही थी कि मौका ही नहीं लगा कि आपको प्रॉपरली दिखा सकूँ कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल में क्या क्या चीज़ें फिटिंग करवाई हैं। अभी आप देख रहे हो कि मोटरसाइकिल में खाली टॉप बॉक्स तो लगा हुआ है लेकिन पैनियर्स नहीं लगे। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से करोल बाग, और करोल बाग में अगर अपनी मोटरसाइकिल को पैनियर्स के साथ लेके जाऊँगा ना भाई, मुझे पता है मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन आपको सारी चीज़ें तो दिखानी है मैंने क्या क्या अपनी मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करा है। तो चलो एक एक चीज़ें करके बताता हूँ कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल में क्या क्या एक्सेसरीज फिट करवाई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रैश गार्ड की। जैसे मैंने आपको बताया ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मैंने ऑटो एंजिना से ही मंगाए हैं और अच्छी तरह से रिसर्च करके मंगाया है। और वो रिसर्च क्या थी, चलो आपको बताता हूँ। इस क्रैश गार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये 2 पार्ट्स में आता है, एक अपर क्रैश गार्ड, एक ये आप देख रहे हो लोअर क्रैश गार्ड। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर इन्होंने स्लाइडर्स दे रखे हैं।
मैंने बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे हैं जिन्होंने यहाँ पर बॉबिन्स लगा रखे हैं, और मैं कभी भी वो चीज़ रिकमेंड नहीं करता। अगर आप एडवेंचर टूरिंग करते हो, अगर आपके पास बेसिकली एडवेंचर मोटरसाइकिल है, तो हाईवे राइड्स के लिए होता है। ऑफ रोड एडवेंचर के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप बॉबिन्स लगवाओ यहाँ पर। उसका मेन रीज़न है कि अगर आपका ऑफ रोड में कभी क्रैश होता है ना, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है आपका बॉबिन्स, जो कि डायरेक्टली लिंक होता है आपके चेसी से। और एक ही पॉइंट पे अगर चेसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, दैट मीन्स आपकी बाइक की चेसी को बहुत बुरी तरह से डैमेज होगा। और बॉबिन्स बेसिकली लगाए जाते हैं अगर आप हाईवे राइड करते हो, ताकि अगर आप टर्मैक पे स्लिप हो रहे हो तो आपकी बाइक स्लिप होती रहे और चेसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा होता है जो स्टंट राइडर्स होते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे उनके बॉबिन्स लगे होते हैं, तो उसका भी मेन रीज़न यही है कि वो हाईवे पे या फिर टर्मैक पे स्टंट्स कर रहे होते हैं। अगर आप KTM का देखोगे ना, तो KTM ने भी बॉबिन्स दिए, लेकिन अगर आप नोट करोगे तो यूरोप की जो भी मोटरसाइकिल्स हैं, यूरोपियन मार्केट में जो जाती है, उसमें हमारा क्रैश गार्ड नहीं जाता, लेकिन इंडिया में बॉबिन्स लगे हुए हैं। उसका मेन रीज़न सबसे बड़ा यही है कि KTM इंडिया को पता है कि यहाँ पर जो राइडर्स हैं, 70% ऑफ द राइडर्स जो बाइक चलाने वाले हैं वो हाईवेज़ पे चलाने वाले हैं, 30% ही है जो ऑफ रोड एडवेंचर करने वाले हैं, तो उन्होंने 70% के हिसाब से वो बॉबिन्स दे दी है। लेकिन रिकमेंडेड हमेशा यही होता है कि आप यहाँ पर स्लाइडर्स ही प्रेफर करो। दूसरी चीज़, इन्होंने यहाँ पर ये ग्रूव्स दे रखे हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना कोई बैग लगाना है, अगर आपका टैंक में इतनी जगह नहीं है कि सामान आप रख सको या एक्स्ट्रा लोड है आपकी बाइक पे, तो आप यहाँ पर बैग लगा सकते हो। तो इन्होंने बंजीज बांधने के लिए भी एक बहुत सोच समझ के यहाँ पर स्पेस दे रखा है। साथ में इन्होंने यहाँ पर एक कनेक्टर सा दे रखा है, यहाँ पर जाता है अपना क्रैश गार्ड पार्ट 1, इधर से ये अलग से क्रैश गार्ड आता है और ये यहाँ पर जॉइंट होता है। साथ में इनकेस अगर कभी कोई क्रैश होता है तो आपकी जो हेडलाइट असेंबली है, इसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये भी मैं अच्छी तरह से जब रिसर्च कर रहा था ना, तो देख रहा था कि अगर ये कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, कि अगर कल को कुछ डैमेज होता है तो बॉडी पे तो कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरी बाइक की, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने इनके क्रैश गार्ड मंगाए। साथ में अब बात कर लेते हैं बैश प्लेट की। बाइक थोड़ी सी गंदी है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर बारिश का सीज़न चल रहा है। अगर KTM के बैश प्लेट की बात करूँ, जो ओरिजिनल KTM ने दी है एल्यूमिनियम की, बहुत पतली वाली, सच बताऊं दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो जाता है जब कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई और नीचे पत्थर लग सकता है, और इसी वजह से, क्योंकि आपको पता मेरी राइड्स होती है, इसकी वजह से मैंने ये थोड़ी थिक मटेरियल का एल्यूमिनियम बैश प्लेट जो है अपनी मोटरसाइकिल के लिए मंगाई है। अगर आप कभी कभी ऑफ रोडिंग करते हो, लद्दाख ज़ंस्कार कभी कभी का प्लान है, तब आपको, मुझे नहीं लगता आपको बैश प्लेट लगाने की ज़रूरत है, वो मोर देन एनफ है। लेकिन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा एडवेंचर राइडिंग होती है और सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी बैश प्लेट 100% लगवा सकते हो। क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पर देखो अलग अलग जगह पर स्पेस दे रखा है, ओपन स्पेस है यहाँ पर, जिसकी वजह से ना एयर फ्लो जो है वो होता रहता है। और एयर फ्लो की वजह से जो अपनी मोटरसाइकिल का इंजन है वो कभी गर्म नहीं होता, ऑब्वियसली गर्म होता है पर उसको हवा मिलती रहती है। और आउटफ्लो के लिए भी इन्होंने अलग अलग से स्पेस बना रखे हैं ताकि गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। काफ़ी ब्रांड्स क्या करते हैं, वो एक प्लेन सी एक बैश प्लेट बना देते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम का अच्छा मटेरियल भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक कंपनी को नोट करनी चाहिए, जो मैं नोट करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट मंगाने से पहले। साथ में अगर आप बात करें इनके पैनियर्स और टॉप बॉक्स की, तो पैनियर स्टे मैंने ऑटो एंजीना का ही मंगाया है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे इनका पैनियर जो स्टे है वो अच्छा लगा। अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक आप पैनियर स्टे मंगा सकते हो, एक सैडल स्टे मंगा सकते हो। सैडल स्टे में ये बेनिफिट होता है कि आप जो अपना सैडल बैग है वो इजीली इसके ऊपर टच कर सकते हो, आपका जो बैग है वो टायर पे टच नहीं होगा। और पैनियर स्टे का ये बेनिफिट होता है कि आप इसके ऊपर अपना पैनियर फिट कर सकते हो। अब पैनियर स्टे का दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इट वर्क्स एज सैडल स्टे। अगर मैं इसके ऊपर अपना सॉफ्ट लगेज भी बांधूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं हार्ड लगेज भी करूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनकी फिटिंग्स की बात करूं तो ये भी जब मैं फ़ोटोज़ में देखता था ना, जूम इन करके देखा करता था कि इन्होंने कहाँ कहाँ से जॉइंट्स दे रखे हैं। क्योंकि मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 60-70 हज़ार किलोमीटर का ये अपना पैनियर्स के साथ बाइक राइड करने का। इससे पहले मैं जीवी के पैनियर्स यूज़ कर रहा था, जीवी ने अभी तक अपने ये पैनियर्स का जो स्टे है नहीं बनाया है। और पैनियर्स तो हैं उनके, लेकिन पैनियर स्टे अभी उनके नहीं बने हैं। इन्होंने ना अलग अलग तरीके से जॉइंट्स दे रखे हैं और इनका मटेरियल तो मेरे को समझ आ रहा है कि बहुत फाइन मटेरियल है। एक इन्होंने यहाँ से जॉइंट दे रखा है जो एक स्ट्रेंथ अच्छी तरह से यहाँ से दे देता है। दूसरा इन्होंने जॉइंट दे रखा है इस वाले एरिया से जो अच्छी तरह से होल्ड करके रखेगा। तीसरा इन्होंने जॉइंट दे रखा है इस वाले एरिया से, ये कनेक्ट कर रहा है इस वाले एरिया को ताकि अच्छी तरह से होल्ड करे। और चौथा इन्होंने जॉइंट दे रखा है इस वाले साइड से कनेक्टेड है वाला,
पैनियर्स अभी मेरे घर पे हैं, वो भी एल्यूमिनियम मटेरियल है, चाइनीज़ मटेरियल नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक जो उनकी फिटिंग होती है, जो उनका खोलने का तरीका है ना, वो बिल्कुल रॉयल एनफील्ड के जैसे आते हैं ना, एक नॉब होता है जिसको घुमाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही तरीका है ऑटो एंजीना का भी। बट ये बेनिफिट है इसका कि ये चाइनीज़ मेड नहीं है, इट इज़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। पुणे में इनका प्लांट है, पुणे में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इन टॉप बॉक्स और पैनियर्स का ये होता है कि पैनियर्स और टॉप बॉक्स इन केस कल को आपका कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, सपोज़ हमारा क्रैश हो जाता है और इसका अपर बॉडी का जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, तो आप इजीली इस पार्ट को इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेसिकली ये पार्ट मिल जाएगा और अपनी मोटरसाइकिल में आप इसको रिप्लेस करवा सकते हो। अनलाइक जो चाइनीज़ आते हैं वो बहुत सही प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उनका नुकसान ये है कि अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है या आपका डैमेज हो जाता है वो प्रोडक्ट, तो आप उसको पूरा का पूरा आपको रिप्लेस या नया परचेज़ करना पड़ेगा, उसके आप पार्ट्स को चेंज नहीं करवा सकते। लेकिन ऑटो एंजीना में ऐसा नहीं है। अगर आपका ये पार्ट डैमेज हो गया तो आप इसको मंगा सकते हो, अगर आपका ये पार्ट डैमेज हो गया आप इसको मंगा सकते हो, अगर आपका ये वाला पार्ट डैमेज हो गया तो आप इसको मंगा सकते हो, आपका ये वाला पार्ट डैमेज हो गया तो आप इस पार्ट को मंगा सकते हो। इन द सेम वे आप पैनियर्स में भी कर सकते हो। टॉप बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ। तो ये है अपना टॉप बॉक्स, ये है 42 लीटर्स का टॉप बॉक्स और 42 इज़ मोर देन एनफ फॉर माई मोटरसाइकिल। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी 6 kgs को कंपनी जो है रिकमेंड करती है। तो मेरा जो सामान होता है वो लगभग 6 kg का ही होता है, इससे आधा किलो ऊपर हो गया या नीचे हो जाएगा, पर इससे ऊपर मैं वैसे भी रखता नहीं, क्योंकि आप जितना अपना मोटरसाइकिल में ज़्यादा पीछे लगेज या सामान रखते हो, लोड रखते हो, उतनी बाइक अनस्टेबल हो जाती है। और एक और चीज़ इस टॉप बॉक्स का बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आता है एक बैग, तो आप ऑल द टाइम अपना टॉप बॉक्स अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर लगे छोड़ सकते हो। अपना बैग निकाला, इसके अंदर जो भी आपका सामान आता है और अपना रूम में लेके जा सकते हो। और बैग अभी मेरा घर पे पड़ा हुआ है, वो मैं अभी लेके नहीं आया क्योंकि मेरा और भी काम था। तो बैग को आपको बस उठाना, उसमें आपका जो भी सामान है, आपको ये जो अपना हैवी एल्यूमिनियम का, बेसिकली हैवी तो नहीं, ये जो आपको एल्यूमिनियम का अपना टॉप बॉक्स है, आपको रूम पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, थोड़ी देर ही अभी रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हूँ यहाँ पर और इतनी ज़्यादा पसीना पसीना हो गया हूँ। एनीवेज, एक और चीज़ जो कंपनी पैनियर्स को लेकर भी कहती है ऑटो एंजीना, वो ये कहती है कि आपको अपने पैनियर्स अपने रूम पे, अपने होटल पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मोटरसाइकिल पे ऑल द टाइम अपने पैनियर्स लगा के रखो। इसके अंदर कंपनी एक्स्ट्रा बैग भी देती है जिसमें आप अपना सारा सामान लोड कर सकते हो। परफेक्टली साइज़ इसी शेप के हिसाब से ही है, तो आपको सेपरेट कहीं से बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनका बैग परचेज़ किया और उसके अंदर सारा अपना सामान रखा, और जब आप रूम पे पहुँचे रात को, अपना बैग निकाला, अपने रूम पे गए, सारा सामान अपने बैग में डाला, वापस पैनियर में डाल दिया। तो जो पैनियर का लोड है ना, रोज़ अपने रूम पे लेके जाना और रूम से वापस लेके आना, वो आपका एक प्रॉब्लम का झमेला अब नहीं रहेगा। और इसीलिए मुझे लगा कि यार इस राइड पे ये परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अनलाइक यूरोप में आपको ना अपना सामान की बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। इसके लिए मुझे अपने पैनियर्स को उठा के हमेशा लेके जाना पड़ता था। लेकिन इंडिया में बहुत हद तक, मैं कहूँगा यूरोप के मुकाबले 100% बोलूँगा, यूरोप सेफ नहीं है इस मामले में। मैं इस राइड पे अपना पैनियर जो है अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर वहीं पर ही छोड़ दूंगा, होटल में, रूम में। सिर्फ अपना बैग निकालूंगा और अपने रूम में ले जाऊँगा, वो भी मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी तो एक सामान अपने पैनियर में वैसा रखूँगा जिसमें मैं उठाऊँ, और दूसरे पैनियर्स को मैं कभी छेड़ूंगा ही नहीं। और इसी वजह से मुझे लगा कि ये परफेक्ट पैनियर्स रहेंगे इस राइड के लिए। अभी मेरे पास पैनियर्स मैंने बाइक पे नहीं लगा रखे, लेकिन आपको एक बी रोल दिखा दूंगा कि पैनियर्स कैसे हैं। एक बार एक काम करते हैं, टॉप बॉक्स को हटाते हैं और इसकी प्लेट दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ सेटअप है। साथ में जो KTM जो ग्रैब रेल देती है वो हटते हैं और उसकी जगह ये लगते हैं। अभी तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, जब मैं राइड पे जाऊंगा उसके बाद मैं आपको प्रॉपर रिव्यू दूंगा। मुझे अगर अच्छा लग रहा होगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, अगर मुझे कुछ कमियां लग रही होंगी तब भी डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और मैंने यहाँ पर मंगाया है ब्रेक ऑयल रिजर्वर, और ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, साथ में कलर मैचिंग हो जाती है तो ज़्यादा नज़र में नहीं आता। अभी मैंने साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी मंगाया, वो अभी अनफॉर्चुनेटली आया नहीं है, वो मेरे पास एक आध दिन में आ जाएगा, तो वो भी अपनी मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करवा दूंगा। साथ में मैंने यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल में लगाए हैं हैंडल बार राइजर्स, ये मैंने मंगाए हैं जाना से, क्योंकि ऑटो एंजीना हैंडल राइजर्स जो है वो नहीं बनाते। और उसको हैंडल बार राइजर्स एक्चुअली लगाने का जो मेन रीज़न था, एक तो मेरी हाइट अच्छी है जिसकी वजह से मेरे को हैंडल ऊपर थोड़ा सा चाहिए था, दूसरा ये
राइनॉक्स के ये जो अपने नए हैंड गार्ड्स आ गए हैं, यस राइनॉक्स ने अपने हैंड गार्ड्स को लॉन्च कर दिया है और प्राइस रेंज भी बहुत सही है। और अगर बार्क बस्टर की बात करूं, जो इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था, वो आते हैं 15,000 रुपये के। कहाँ उससे आधे प्राइस में राइनॉक्स हमें ऐसी क्वालिटी के साथ दे रहा है। अब ये वाइट कलर है, इसको भी मैं ऑरेंज कलर एक टेपिंग से करवा दूंगा। इसमें 2 कलर्स आते हैं, एक आता है ब्लैक और एक आता है वाइट। तो कुछ ऐसा अभी एज ऑफ नाउ दिख रहा है, पर इसको अपन लोग अभी ऑरेंज कलर का करवा देंगे। साथ में इसमें मैंने शिगी का सेटअप इंस्टॉल करवा दिया है, इसको भी बाद में कभी दिखा दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर मैंने मंगाया है जिस पे शिगी इंस्टॉल हुआ है, ये मैंने मंगाया है फ़ोन होल्डर माउंट बोलते हैं इसको, जीपीएस माउंट बोल सकते हैं। ये भी मैंने ऑटो इंजीना से मंगाया है। ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, मेरे ख्याल से 1300-1400 1500 रुपये के आसपास था। तो इसकी वजह से ये अपना शिगी का जो सेटअप है यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अपनी मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करी है। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बीच बीच में राइड में बताता रहूँगा। अभी ये सारी चीज़ें थी, थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है और मुझे करोल बाग जाना है, बहुत सारी चीज़ों को इंस्टॉल करवाना है, बहुत सारे काम पेंडिंग है। विद इन फ्यू डेज़ में अपनी नेक्स्ट राइड पे भी निकल जाऊंगा, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर भी आंसर दे सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपको पता क्या करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।